हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा ही कॉमन सा है और लोग अक्सर हमसे इस बारे में सवाल पूछते हैं कि किसी भी मैट्रिमोनियल केस को या किसी भी केस को किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। क्योंकि किसी न किसी के साथ कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि वो किसी दूसरे स्टेट में होते हैं और उनका केस किसी दूसरे स्टेट में चल रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिस वजह से वो ऐसा करना चाहते हैं कि उनका केस उन्हीं के स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए, ऐसी ही लॉ से रिलेटेड नई नई वीडियो से अपडेट रहने के लिए। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उन्हें हमें ट्रांसफ़र कराने के लिए, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए हमें ट्रांसफ़र पिटीशन की हेल्प लेनी पड़ती है। और ट्रांसफ़र पिटीशन का जो प्रोविज़न है वो हमें मिलता है सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 25 में। ये सेक्शन इस चीज़ का प्रोविज़न करता है कि आप अपने मैट्रिमोनियल केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं और इसकी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस तरह की जितनी भी ट्रांसफ़र पिटीशन होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की जाती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसी पावर होती है जो इनको सुन सकती है और इस बारे में कोई भी स्टेप उठा सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पार्टीज़ के सर्कमस्टेंसेस, उनकी कंडीशन, उनके फैक्ट, सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन कुछ इसी तरह की पावर हाई कोर्ट को भी दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट की पावर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में केस को ट्रांसफ़र करने तक ही सीमित होती है। हाई कोर्ट को ये पावर होती है कि वो अपनी स्टेट के अंदर किसी भी केस को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन जब बात आती है किसी भी केस को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने की, तो वहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इस तरह की ट्रांसफ़र पिटीशन को फाइल किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसी पावर होती है। अगर हम सीपीसी सेक्शन 25 की बात करें तो ये बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरम कन्वेंस पर, जिसका मतलब ये होता है कि जिसने भी केस को कोर्ट में फाइल किया है, यानी कि पिटिशनर, जो भी केस को कोर्ट में पहले फाइल करता है उसे हम पिटिशनर के नाम से जानते हैं और दूसरी पार्टी रिस्पोंडेंट होती है। तो अगर दूसरी पार्टी को ये पसंद नहीं है या फिर वो अनअवेलेबल होता है उस स्टेट में केस लड़ने के लिए और वो चाहता है कि उसका केस उसके स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ट्रांसफ़र पिटीशन को फाइल करेगा, जहां पर वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेगा कि वो किस रीज़न की वजह से उस पर्टिकुलर स्टेट में अपने केस को ट्रांसफ़र कराना चाहता है। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि उसके कुछ सेफ्टी इशू हो सकते हैं, उसको कोई मेजर हेल्थ इशू हो सकती है जिसकी वजह से वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल नहीं कर सकता, उसकी जॉब कुछ इस तरह से है जिसकी वजह से उसे ट्रैवलिंग में या फिर छुट्टियां लेने में प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिनको देकर वो कोर्ट को कन्वेंस कर सकता है कि किस लिए कोर्ट को उस केस को उसके स्टेट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो इस तरह से जिसने भी कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन को फाइल किया होता है उसके ऊपर ये पूरी तरह से बर्डन होता है कि वो कोर्ट को कन्वेंस करे कि उसके पास बहुत ही सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से उस केस को उसके स्टेट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी से कन्वेंस हो जाती है कि इस केस को उसके स्टेट में इसलिए ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो ये दूसरी पार्टी का बर्डन बन जाता है कि वो उस पार्टी को झूठा साबित करे और ये बताए कि उसने जो भी रीज़न दिए हैं वो बेबुनियाद हैं, जिसकी वजह से वो केस को डिले कराना चाहता है और या फिर उसका टाइम बर्बाद करना चाहता है या फिर उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल की जाती है और कोर्ट को कन्वेंस किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी केस को अगर ट्रांसफ़र कराना है तो आपके पास बहुत ही सॉलिड और अच्छा रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से कोर्ट आपसे कन्वेंस हो सके। तो इस तरह से ज़्यादातर जो मामले होते हैं
ज़्यादातर महिलाओं के फेवर में होते हैं, यूजुअली डाइवोर्स के केसेस में, जब हस्बैंड किसी और स्टेट में रहता है और वाइफ किसी और स्टेट में। तो यूजुअली जो कोर्ट का डिसीजन आता है वो ज़्यादातर महिलाओं के फेवर में होता है, डाइवोर्स को लेकर या फिर बच्चों की कस्टडी को लेकर। तो इस तरह से सीपीसी सेक्शन 25 के ज़रिए से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के दूसरे केसेस जो कि क्रिमिनल नेचर के होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस ले लो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी इसी तरह से ट्रांसफ़र कराए जा सकते हैं। और इसके अलावा सेक्शन 406 सीआरपीसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 136 के ज़रिए से भी, स्पेशल लीव पिटिशन के ज़रिए से भी केस को ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप केस को ट्रांसफ़र करा सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।